हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज जो बात करेंगे, जो मैच है इसका बीबीएल का, मेलबर्न रेनगार्ड्स और सिडनी थंडर के बीच में। तो भाई पिछले मैच में बहुत ही बेकार मैच किया था सिडनी थंडर का, 15 पर ऑल आउट हो चुके थे। तो कुछ अच्छा तो मैच इनका गया नहीं था। मैं भी उस मैच में लॉस किया हूं, पर इस मैच में हम कवर करेंगे। अगर देखो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज ना मिले तो आप कभी भी मेरे चैनल की वीडियो देखना ही मत। कुछ ऐसा लेकर आया हूँ मैं वीडियो। ये बहुत ही लेट शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इतनी रिसर्च की है इसके लिए कि आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन पता चल सके कि करना क्या है इस मैच में। और देखो, सभी लेके आते हैं कि प्लेयर के स्टैट्स ये वो, मैं ग्राउंड के स्टैट्स लेके आया हूँ कि ग्राउंड क्या कहने वाला है। ठीक है, इन्होंने तो बताया हुआ है कि पिच बैटिंग की है और गुड फॉर पेस है। ठीक है, पर स्पिनर को भी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर है इस पिच पर। और एवरेज स्कोर भी इन्होंने 150 का बताया हुआ है। तो ये जो मैच होने वाला है ये डोकलैंड्स स्टेडियम मेलबर्न में होने वाला है। तो आइए जान लेते हैं। मैं विकेट जो विकेट होती है ना कि इस मैच में इस पिच पर कितनी विकेट जा सकती है, तो विकेट के भी रिकॉर्ड जहां पर मैं लेके आया हूं। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा और ऐसी जानकारी आपको कोई भी नहीं देगा, क्योंकि मैंने खुद रिसर्च की है और खुद ही आपके लिए सब कुछ एडजस्ट करके आया हूं। तो दोस्तों देखो, ये जो मेलबर्न रेनगार्ड और सिडनी थंडर के बीच में मैच होने वाला है, 7वां मैच है 7। तो इसमें वेन्यू जो रहेगा डोकलैंड्स स्टेडियम मेलबर्न। तो देखते रहना दोस्तों कि मैं किस प्रकार से आपको सब कुछ क्लियर करता हूं, क्योंकि जो रिसेंट परफॉर्मेंस है आप देख ही सकते हो, जहां पर सिडनी थंडर और जो मेलबर्न रेनगार्ड है कुछ अच्छा तो किया नहीं है। हार जीत बिन लॉस लॉस। हाँ, रेनगार्ड्स ने काफ़ी लॉस किया हुआ है। तो इसके हेड टू हेड के रिकॉर्ड देख लेते हैं। इसमें देखना आपको लिए बहुत जरूरी है दोनों के बीच हुए मुकाबले। ठीक है, जो ये दोनों टीमें हैं सिडनी थंडर और रेनगार्ड्स, मेलबर्न रेनगार्ड्स, इनके बीच। तो सिडनी थंडर ने 4 मैच विन किए हैं जब दोनों आपस में टकराई हैं, एक ही लॉस किया है। और रेनगार्ड्स ने एक ही विन किया है और 4 लॉस किया है। तो जहां पर आप देख सकते हो, पर पिछले मैच में सिडनी थंडर की हालत बहुत ही खराब थी और आप देख ही सकते हो तो कितना जो किया है इन्होंने इसमें कि 15 पर ही ऑल आउट हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो टोटल जो मैच प्लेड किए गए हैं इस पिच पर, ये वो मैच नहीं है कि इंटरनेशनल मैच तो इस पिच पर कुछ भी नहीं हुए हैं। ये बीबीएल के मैच की बात कर रहा हूँ मैं। तो 44 हुए हैं और बैटिंग फर्स्ट ने 20 जीते हैं और बैटिंग सेकंड ने 24 जीते हैं, 0 टाई रहा है। बाकी एवरेज स्कोर 157 है हाईएस्ट। तो ये तो आपको मैं हर एक मैच में बताता हूँ, इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। बाकी ये है मेन पॉइंट, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जहां से आपको सब कुछ पता चलेगा। देखो, इस पिच का स्कोरिंग पैटर्न लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको इस पिच का जो स्कोरिंग पैटर्न है कि स्कोर कितने तक बनता है जहां पर। तो देखो, स्कोरिंग पैटर्न जो 150 तक स्कोर बना है इस पिच पर, वो 14 बार बना है। ठीक है, तो जो 150 से ऊपर और 170 से नीचे 15 बार बना है। तो आप देख सकते हो, और 170 से 190 तक आप लगा ही सकते हो कि 11 बार बना है। तो जो स्कोर 190 से ऊपर है तो 4 बार ही बना है। तो इसमें तो पता चल गया आपको कि बहुत रेयर चांस होंगे कि 190 से ऊपर का स्कोर बने। तो स्कोर जो ज़्यादा रहने वाला है वो इतना ही रहेगा, 150 से ऊपर और 190 से नीचे। तो इतने के बीच ही स्कोर रहेगा, 150 तक, 150 से ऊपर और 190 170 से नीचे। तो दोस्तों देखो, विकेट का रिकॉर्ड ये मैं आपके लिए सबसे स्पेशल जो लेके आया हूँ। विकेट रिकॉर्ड इस पिच पर कितने विकेट जा सकते हैं उस हिसाब से, ताकि आप बॉलर को लें और बैटिंग को लें। तो बीबीएल के मैच का रिकॉर्ड है जो इसमें चले हुए हैं बिग बैश के, उनका ही जो इनका रिकॉर्ड है इस पिच पर कितने विकेट जा चुके हैं। तो देखो, 3 से 4 विकेट हर एक टीम के जाते हैं। इसमें 21 बार गए हैं इसी पिच पर। मतलब अगर ये दोनों टीमें खेल रही है तो 3 से 4 विकेट गए हैं रेनगार्ड्स और सिडनी थंडर के 21 बार, 3 से 4 विकेट। और 5 से 7 विकेट गए हैं 47 बार, 47 बार। और 8 से 9 विकेट गए हैं सिर्फ 16 बार, और ऑल आउट हुई है 16 बार। तो मतलब इस पिच पर विकेट जाने के चांसेस तो ज़्यादा ही हैं, क्योंकि 5 से 7 विकेट इसमें 47 बार गए हैं। तो मतलब 5 तक तो वैसे भी 3 और 4
ऊपर 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है 21 बार और 5 और 7 का कॉम्बिनेशन है 47 बार। तो आप जहां से अनुमान लगा ही सकते हो, क्योंकि ये देखो मैच ऐसे होते हैं अनुमान पर ही, सिक्स सेंस पर ही मैच आप जीतते हो, जिसको आप किस्मत कहते हो कि हम जीत जाएंगे, पता नहीं किस्मत होगी या नहीं। वो ही होता है कि अगर आपका सिक्स सेंस कहता है कि 5 से 7 विकेट जा सकते हैं, क्योंकि पिछला जो रिकॉर्ड कहता है वो भी 47 का कहता है कि 47 बार ऐसा हुआ है कि 5 से ज़्यादा विकेट हर एक टीम के जहां पर निकाल के गए हैं बॉलर, तो आप उसी हिसाब से टीम बना सकते हो। और 3 से 4 विकेट भी आप 21 बार गए हैं, तो आप अगर ज़्यादा टीम से खेलते हो तो आप इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाकर जा सकते हो। यही पैटर्न आप अपने मैच में भी लेके आ सकते हो। और जहां से भी आपको स्कोरिंग पैटर्न इस पिच का मैंने बता दिया है कि 150 से ऊपर और 170। बाकी अगर देखो जैसे पिछले मैच में हुआ कि 15 पर ही ऑल आउट हो गए सारे, ऐसा तो बहुत रेयर चांसेस होता है। होने को तो 10 पर भी ऑल आउट हो सकते हैं, होने पर तो 200 पर भी ऑल आउट हो सकते हैं। पर देखो हमें तो कुछ लेके जाना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे जाएंगे हम टीम लेके। कुछ तो हमारे पास बैलेट जो होना चाहिए जिसके सहारे हम जाएं कि इसके तहत ही मैच जाएगा और हमारी एक बेस्ट टीम है। कुछ तो आपको सोचना पड़ेगा, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा तुक्केबाजी में टीम बना देंगे और हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ थोड़ा दिमाग लगाएंगे, स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए कुछ चेंजेस करेंगे तो उसमें आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए अब ड्रीम 11 पर चलते हैं। पिछले मैच में तो इन्होंने अच्छा किया नहीं था। देखो एस हार्पर का मैं बता दूं, इस पिच पर जो इन्होंने पिछले साल में बीबीएल के मैच खेले हुए हैं, तो इन्होंने फर्स्ट मैच जो इनके ही खिलाफ, मैंने जो कॉपी पर लिखे हैं जो आप देख सकते हो, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। अब इतना कुछ मैं नोट पैड पर नहीं लिख सकता, तो इसलिए मैंने कॉपी पर आपके लिए रिसर्च की है। देखो जो एस हार्पर है, इन्होंने जब इस टीम के खिलाफ और इसी पिच पर एक बार इन्होंने 33 रन की पारी खेली है इसी पिच पर, और एक बार इन्होंने 57 रन की पारी खेली है। तो इसी पिच पर इसी टीम के खिलाफ 33 रन की पारी और 57 रन की पारी। तो आप देख सकते हो वैसे भी इनका 84 सिलेक्शन परसेंटेज है, तो आपको तो लेना पड़ेगा। और एम ग्लिक्स है, इनका रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है इस पिच पर और इनके खिलाफ भी। हाँ कुछ अच्छा कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी फ्लॉप जा रहे हैं। तो ये 2 मैचों में अगर फ्लॉप है, पिछले मैच में तो इन्होंने काम ही खराब कर दिया था, तो ऐसा कुछ अच्छा तो कर नहीं रहे। इस मैच में चल सकते हैं पर मैं नहीं जाऊंगा, आप जाना चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। मैं हार्पर के साथ ही जाऊंगा, डेविड वार्नर खेलेंगे नहीं। अब देखो एरोन फिंच की बात कर लेते हैं, इस पिच पर क्या किया है। एक मैच में इन्होंने 68, पिछले बीबीएल की मैच की बारी हो रही है जो इनके खिलाफ हुए हैं, इनके सिडनी थंडर के खिलाफ इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। तो एरोन फिंच ने 2 मैचों का मैं रिकॉर्ड बता दूं आपको। एक मैच में तो इन्होंने इनके खिलाफ 68 रन की पारी खेली है इसी पिच पर, और दूसरे मैच में 1 रन बनाकर एरोन फिंच आउट हो गए हैं। तो इस मैच में चलने के चांसेस हैं इनके, क्योंकि 68 की पारी वैसे भी खेली हुई है और अच्छे खिलाड़ी हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो एलेक्स हेल्स का मैं आपको बता दूं, एलेक्स हेल्स का उतना है नहीं पर आपको पता ही है किस तरह से खेलते हैं। बाकी निक मेडिसन है, इनका मैंने रिकॉर्ड कुछ निकाला हुआ है, वो कहाँ पर है, ऑलराउंडर सेक्शन पर आपको मिलेंगे। देखो इन्होंने पिछले मैच में भी अच्छा करके गए हैं, आपको पता ही है, हमारे कैप्टन भी थे, तो इस मैच में तो हमने अच्छा खासा विन किया था। तो इस पिच पर इनका रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा है, विकेट भी निकाले हुए हैं इन्होंने, और देखो 67 रन की पारी भी खेली हुई है, ठीक है। तो विकेट भी निकालते हैं, तो अच्छा खासा करके जाते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट पिक हो सकती है कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। पिछले मैच में, हालांकि पिछले मैच में कोई भी ओवर नहीं करवाया था, पर पिछले बीबीएल में इन्होंने 4-4 तक ओवर भी करवाए हुए हैं। तो ओवर मिलने के चांसेस भी इनके पास होते हैं, ओवर इनको दिए जा सकते हैं। ये खिलाड़ी हमारे लिए ज़रूरी है। और एक जो खिलाड़ी आपको लेना है वो है केन रिचर्डसन। इस पिच पर वो अच्छा कर सकते हैं। देखो इस पिच पर इनका रिकॉर्ड अच्छा है, एक बार 3 विकेट लिए हैं, एक बार 2 विकेट लिए हैं, तो इस पिच पर काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड है, तो आपको ले सकते हैं। और चाइना मैन जो बॉलर होगा ना, जहां पर चाइना मैन बॉलर, ये कौन सा है, ये ऑफ ब्रेक है। अगर आपको जहां पर कोई चाइना मैन बॉलर मिलता है तो उसको आप जरूर ले लेना, ठीक है।
वैसे मैं ढूंढ रहा हूँ, चाइना मैन मुझे मिल नहीं रहा, क्योंकि पहले जहीर खान कोई बंदा था वो खेलता था चाइना मैन, तो वो हर मैच में 302 विकेट इस पिच पर लेके गया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कोई चाइना मैन बॉलर कौन सा है इनका देख लेते हैं अभी। ये तो आंद्रे रसल हो गए, फास्ट बॉलिंग अटैक संभालेंगे, तो जहाँ से सुदरलैंड का भी रिकॉर्ड अच्छा है वैसे पिछली बार का, ये लेग ब्रेक है। तो चाइना मैन तो जहाँ पर मुझे उतने दिखाई नहीं दे रहे, तो और कोई अगर खेलता है तो उसकी जगह देखेंगे, जैसे उस्मान कादिर है, लेग ब्रेक ही है ये भी। तो खैर छोड़िए, फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं कि और कौन कौन से हमें पिक कर रहे हैं। देखो डैनियल सैम्स और आंद्रे रसल, ये इन दोनों को तो लेना जरूरी पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए जो टीम रहेगी वो इस कदर रहेगी, ठीक है। 3-2-5 खिलाड़ी तो हमारे आगे रेनगार्ड्स के, मेलबर्न रेनगार्ड्स के। अब सिडनी थंडर के बहुत ही कम खिलाड़ी लिए हैं, उनके भी लेना तो पड़ेगा, पर लेंगे हम वही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो हार्बी अगर इस टीम में है, देखो हार्बी को खिलाया नहीं जा रहा। जे बंदे ने इस पिच पर मैं आपको बता दूं, एक पारी में इन्होंने 56 रन की पारी खेली है और एक में 0 पर भी आउट हुए हैं। तो ये अगर खेलते हैं तो इनको ट्राई कर लेना, रेनगार्ड्स की तरफ से इनका रोड बता दिया। फिलहाल के लिए तो ये खेल नहीं रहे, तो ये आगे हम देख लेते हैं कोई न्यू जो सिडनी थंडर की तरफ से। देखो एलेक्स हेल्स को तो लेना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी ये चल सकते हैं, इनका कोई भी वो नहीं है। तो रुसोबो भी आपको देख ही सकते हो, वैसे बैट्समैन तो अच्छे हैं। देखो इसमें सिडनी थंडर की जो बात क्या है, बात यह है कि इनके जो बैट्समैन हैं उनके नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर वो चल नहीं रहे। मेन बात यही है कि वो चल नहीं रहे। अब देखो एलेक्स हेल्स भी एक बड़ा नाम है, और जहां से आर रुसोबो भी एक बड़ा नाम है, ठीक है। ए रोस भी एक अच्छे हैं, हर मैच पिछले मैच में तो इन्होंने कुछ किया नहीं, पिछले मैच की तो बात ही छोड़ दो, इनके सब ऑल आउट थे, तो उससे पीछे अच्छा किया है थोड़ा। तो जहां से जय संगा जे भी एक अच्छे हैं, तो आप 4 ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हो। कभी कभी जे भी बॉलिंग करवाते हैं तो विकेट मिलने के चांसेस इनको ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी पेस जो इनको पेस रनिंग पेस को काफ़ी सपोर्ट है, तो आप सी ग्रीन को भी ट्राई कर सकते हो। ए हुसैन ने भी पिछले मैच में काफ़ी अच्छा किया हुआ है, 106 के पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखो एफ फारूकी को तो लेना जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो विकेट तो निकालेंगे ही निकालेंगे। देखो दोनों मैचों में इन्होंने अच्छा किया है, तो इनको तो लेना ही पड़ेगा। जहां से जी संधू, इन्होंने भी देखो दोनों मैचों में अच्छा किया है, तो इनको भी लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। 3 बॉलर हो गए। अब जहां से हमें बैट्समैन को चुनना है, देखो जहां से आप रुसोबो के साथ जा सकते हो, क्योंकि आपने जहां से देखो आपने जहां से हार्पर को लिया हुआ है विकेट कीपिंग के सेक्शन पर, ठीक है। ये आगे आपके रेनगार्ड्स, मेलबर्न रेनगार्ड्स से। बैटिंग में एरोन फिंच को लिया है, और एन मेडिसन को, और आंद्रे रसल को। जो टॉप प्लेयर परफॉर्मेंस है इनमें से ही देखने को मिलेगी आपको। ये जो 4 प्लेयर हैं, जो जे मैं एस हार्पर, एरोन फिंच, आंद्रे रसल और जे एन मेडिसन जो भी है। तो बाकी जो सिडनी थंडर के बीच की बात करें तो आर सुबो, एलेक्स हेल्स, जे संगा और डैनियल सैम्स, इनमें से ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी अगर शॉन मार्श खेलते हैं तो एडजस्ट कर लेना। तो और जहाँ से जी ग्लिक्स आपके लिए ग्रैंड लीग पिक हो सकते हैं, वैसे ग्रैंड लीग पे आप देख लेना। वैसे मैं तो बोलता हूँ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ट्राई कर लेना, क्योंकि पिछले मैच में तो बड़ी बुरी हालत हुई है। बाकी देखो एलेक्स रोस अगर खेलते हैं तो आप जरूर इनको ट्राई कर लेना, कैसे ना कैसे एडजस्ट कर सके। और एम हार्बी का मैंने बता दिया, रेनगार्ड्स की तरफ से खेलते हैं, तो जहां से आप एक इनकी तरफ से ड्रॉप करके भी आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी आपके बॉलर आगे हैं, जैसे गुड फॉर पेस है तो रिचर्डसन इस मैच में अच्छा कर सकते हैं। बाकी फरूकी है जहां से, और जी संधू है, ठीक है। तो जहां से 4 ऑलराउंडर के साथ आप जा रहे हो, और 3 बॉलर के साथ, और 3 बैट्समैन, एक विकेट कीपिंग। तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात कर लेते हैं। चलो दोस्तों, तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की मैं बात करूं तो जहां पर देखो अभी भी एलेक्स हेल्स को 6% लोगों ने कैप्टनसी दी हुई है। आपको पता है खेलने में कोई बुराई नहीं है, खेलता बंदा अच्छा है। और एरोन फिंच और आर रसूबो,
पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैप्टनसी इनको दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? देखो बैटिंग भी ऊपर करने आते हैं और बॉलिंग का भी मौका इनको मिल सकता है। इतनी बात मैं बता देता हूँ, बॉलिंग का मौका इनको जरूर मिल सकता है। पिछले बीबीएल में इन्होंने बॉलिंग भी करवाई है, 4 ओवर तक बॉलिंग करवाई है इन्होंने। तो पिछले मैच में तो इनको बॉलिंग मिली नहीं है, पर इस मैच में अगर कोई ज़्यादा इनके बॉलर की पिटाई होती है तो इनको भी बॉलिंग की कमान दी जा सकती है। ठीक है, तो इनको तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी सभी दे रहे हैं। 31% लोगों ने कैप्टनसी। देखो आप सेफ जा सकते हो, कैप्टनसी इनके साथ रख सकते हो। अगर स्मॉल लीग हेड टू हेड खेल रहे हो तो अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो, हेड टू हेड खेल रहे हो तो वाइस कैप्टनसी केन रिचर्डसन आपके लिए बेस्ट पिक है और एफ फरूकी आपके लिए बेस्ट पिक है और जी संधू। देखो इन तीनों में से कोई ना कोई 2 या 3 विकेटें जरूर निकालेगा तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक बन जाती है। आंद्रे रसल भी अच्छे हैं पर उतने ओवर इनको मिलते नहीं है। ठीक है, बैटिंग से अगर करके, वैसे पिछले मैच में 3 ओवर करवाए थे, ये देख सकते हो आप। तो वाइस कैप्टनसी के लिए बेस्ट दावेदारी तो इनकी भी बनती है क्योंकि अच्छे खासे इन्होंने ओवर करवाए हैं पिछले मैच में। 3 ओवर बहुत होते हैं T20 में और 1 ओवर जे भी करवा रहे हैं और बैटिंग भी जे ऊपर करने आ जाते हैं। तो 4 ऑलराउंडर तो आपके पास पड़े हुए हैं। डैनियल सैम्स हैं जहां पर, तो देख सकते हो आप अगर इनको भी वाइस कैप्टनसी आपके लिए बड़ी काफ़ी बेस्ट चॉइसेस आपके पास पड़ी हुई है। ठीक है, बाकी ये है अगर आप किसी को रिस्क पर रखना चाहते हो तो आर रसूबो को आप ड्रॉप कर सकते हो और जहां पर जे संगा को आप ड्रॉप कर सकते हो। अगर और कोई प्लेयर खेलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ही पीछे, अगर जे खेलते हैं, जहां पर आपको मैं बता दूं, अगर जे खेलते हैं, एलेक्स रोस खेलते हैं और इनकी तरफ से ओ डेविस खेलते हैं। पिछले मैच में अच्छा किया है, 21 से 16, कुछ अच्छा तो उतना किया नहीं है, पर अगर आप चाहो तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। 2 कैच पकड़े हुए हैं सिर्फ, तो इतना मैं इनको प्रेफर तो करूंगा नहीं। हाँ, एलेक्स रोस और जे वेल्स को आप ट्राई कर सकते हो। जोनाथन वेल्स इस मैच में चलने के चांसेस बन जाएंगे इनके। तो कुछ इस तरह की फिलहाल के लिए जो सेफ टीम है वो तो इस तरह ही है। बस आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चेंज करनी है। ठीक है, ग्रैंड लीग में आप ऐसा हार्पर के साथ और एलेक्स हेल्स के साथ जा सकते हो कैप्टनसी, या फिर ऐसे भी जा सकते हो। पिछले मैच में इनकी बहुत ही बदनामी हुई है क्योंकि पिछले मैच में जो 15 पर ही ऑल आउट हो गए हैं, तो इस मैच में इनके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक एलेक्स हेल्स और आर रसूबो, इनके दोनों के चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, पर फिर भी हम उतना रिस्क नहीं लेंगे। कैप्टनसी एन मेडिसन को ही देंगे और वाइस कैप्टनसी जहाँ से ही ट्राई करेंगे, जहाँ बॉलर को और जहाँ फिर ऑलराउंडर को वाइस कैप्टनसी भी। तो यही है कि आपको देखना भी पड़ेगा ना कि जो मैंने विकेट के रिकॉर्ड बताए हैं कि इस पिच पर कितने विकेट जा सकते हैं। ये देख सकते हो आप, इस पिच पर जो विकेट जाते हैं वो 3 से 4 विकेट 21 बार गए हैं, 5 से 7 विकेट 47 बार गए हैं और 8 से 9 विकेट 16 बार गए हैं और 10 विकेट तो 16 बार ही गए हैं। तो इस तरह का कुछ रिकॉर्ड है। स्कोरिंग पैटर्न भी आप देख सकते हो। तो यही जो कुछ अपडेट थे मैंने आपको दे दिए। सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी मैंने कलेक्ट की थी आपको सारी आपको बता दी है। तो अब आपको टीम सेलेक्ट करने में और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आपको अपना माइंड लगाना है। स्टैट्स बिल्कुल सही है, सब कुछ आपको सही बता दिया है। अब आपको माइंड लगाना है कि आपका सिक्स सेंस क्या कहता है कि जे संगा चलेंगे, डैनियल सैम्स चलेंगे, एलेक्स हेल्स चलेंगे, या एरोन फिंच चलेंगे, या आर रसूबो चलेंगे। आपको तय करना है कि वो कौन कौन से प्लेयर, आपका माइंड क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है कि इनमें से कौन से प्लेयर कल चलेंगे, अच्छा स्कोर करके जाएंगे। तो इसलिए आपको ये जरूरी हो जाता है कि आपका माइंड भी चलना चाहिए। ठीक है, आप दूसरे के देखो स्टैट्स और सब कुछ बाकी सही होता है। अब मुझे पिछले मैच का कमेंट आया था कि सर मैं टीम लगाई और हार गया। देखो पिछला मैच वो उसकी बात ही मत करो यार, ये 15 पर ऑल आउट हो गए, इससे बुरा क्या हो सकता है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी नहीं चले, वो मैच ही बॉलर का था, तो क्या कर सकते हैं। तो इस पिच पर जो मैंने रिकॉर्ड आपको बता दिए हैं, स्टैट्स बता दिए हैं, स्कोरिंग पैटर्न बता दिया है, तो सारी A to Z इन्फॉर्मेशन मैं दे दी है। और मैं भी इसी के तहत ही ऑल जो 10 या 10 से 15 जो मैं टीमें उतारूंगा वो इसी आधार पर उतारूंगा। पर मेरा क्या होगा, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मेरी जहाँ एन मेडिसन और आंद्रे रसल ही रहेंगी। बस मैं वाइस कैप्टनसी को रोटेट करता जाऊंगा हर मैच की वाइस कैप्टनसी। जैसे
और सूबो को भी, फिंच को भी, एलेक्स हिल्स को भी ग्रैंड लीग में, और जहां से अगर हेड टू हेड स्मॉल लीग में तो रिचर्डसन, जी संधू और फरूकी को वाइस कैप्टनसी दे सकता हूं। तो इस तरह से आपको भी टीम क्रिएट करके जाना है। हाँ, अगर और प्लेयर खेलते हैं तो आप रिस्क लेना चाहो तो रिस्क भी ले सकते हो। अगर रिस्क लोगे तो पॉसिबिलिटी, अगर वो रिस्क आपका सेट बैठ गया और वो रिस्क जो आपने लिया है वो बंदा चल गया तो आप सिंगल हैंडेड विन करते हो उस टाइम पर। ये होता है रिस्क लेने का फ़ायदा। बाकी सेफ टीम अगर जा रहे हो तो फिर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी रिस्क ही रखो, ठीक है। ऐसा कुछ माइंड लगाना पड़ता है, फिर विन होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। बाय गाइस, टेक केयर।